शंकु पर चलते हैं अनुज के पास इस ओपनिंग को देखने के लिए। एक्सपायरी -1 डे। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बीरो, फाइनली बहुत समय के बाद एक फ्लैट ओपनिंग होने के साइंस दिख रहे हैं मार्केट में। उसके बाद देखते हैं ये ट्रेंड में बदलेगा या नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ओपनिंग जो है एकदम बिल्कुल फ्लैट होने के साइंस हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज किस तरीके के ट्रेड्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के करीब करीब 30 पॉइंट के ऊपर खुले, जो प्री ओपन बता रहा था वही एक्चुअल ओपनिंग में भी ट्रांसलेट हुआ। बैंक निफ्टी में हल्का सा पिकअप आया 100 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी लेकिन हल्का सा रेड में है, करीब करीब 50 पॉइंट। मिड कैप देखिए, मिड कैप ने कल भी अंडर परफॉर्म किया था, आज भी शुरुआत खराब हुई है मिड कैप की, फ्लैट हुई है। और स्मॉल कैप तो एक्चुअली रेड में शुरू हुआ है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है, अभी भी 1000 बढ़ने वाले शेयर और करीब 576 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। सेक्टोरल हिट मैप देख लेते हैं एक बार जरा। निफ्टी बैंक भी रेड में आया बात करते करते। निफ्टी हालांकि अभी भी हल्का सा ग्रीन में बना हुआ है बिकॉज ऑफ रिलायंस। एक बार सेक्टोरल हिट मैप देखते हैं जरा। यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करते हैं इसको। निफ्टी बैंक, फिनेंशियल्स, पीएसयू सब ग्रीन, सब फ्लैट हैं। पीएसयू इंडेक्स थोड़ा सा ग्रीन में है, करीब 0.5%। उसके अलावा रियल्टी हल्का सा ग्रीन में है, कैपिटल गुड्स हल्का सा ग्रीन में, और ऑटोज़ हल्का सा ग्रीन में आपको दिखाई देंगे। सिर्फ एक आईटी है जो अब थोड़ा सा आपको रेड में दिखाई देगा। निफ्टी अब करीब करीब, अच्छा मिड कैप में रिवर्सल आया, एकदम से मिड कैप में रिवर्सल आया। वो वापस वो मिड कैप वाली प्लेट दिखा दीजिए। अब एकदम से 134 पॉइंट ऊपर हो गया मिड कैप इंडेक्स, और एडवांस डिक्लाइन अभी थोड़ा सा बेटर होगा। स्मॉल कैप भी रिकवर हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा। चलिए निफ्टी ग्रीन में है तो निफ्टी गेनर से शुरुआत करेंगे। देखते हैं सबसे ऊपर क्या है आपको। सबसे ऊपर पावर ग्रिड, पीएसयूज हैं बेसिकली, बीईएल, पावर ग्रिड, और उसके अलावा आयशर मोटर्स में ठीक ठाक रैली है, करीब करीब 1% की। इंडसइंड बैंक अभी के लिए ऊपर खुला। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी हल्का सा आपको पॉजिटिव मूव दिखाई देगा, और हीरो मोटोकॉर्प, M&M, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ ग्रीन है। कल का सबसे बड़ा गेनर, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट 1% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 0.5% नीचे, और अदानी पोर्ट्स ये भी करीब करीब 0.5% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप आ जाइए जरा निफ्टी के हीट मैप पर। पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, ये सब के सब ग्रीन में करीब करीब 1-1.5% ऊपर। और नीचे क्या है आपका, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, एशियन पेंट्स, ये सब रेड में है। निफ्टी अब करीब करीब 30 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए आते हैं अब आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। इंडसइंड बैंक 1% ऊपर, एक्साइड में अच्छी रैली है, 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस फ्लैट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर अच्छी मजबूती, करीब करीब 1-1.25% की आपको मजबूती यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आप आ जाइए आज के स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। HDFC बैंक अभी के लिए फ्लैट है, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आपको अब ठीक ठाक मूव दिखाई देगा, करीब करीब 0.7% का। ठीक है मामला कुल मिलाकर अब तक मार्केट का। निफ्टी करीब करीब 30-32 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज F&O में क्या इंटरेस्टिंग है। वीरू, आज थोड़े से F&O में, मिड कैप में वापस एक बाइंग लौट रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट अब ब्रेथ भी मजबूत हो रही है। F&O में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिल्कुल अनुज, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। हालांकि ऑर्डर इवेंट की खबर एनसीसी पे इम्पैक्ट डालती हुई 3.5% ऊपर ही है। उसके बाद आप लेके आई एक्साइड, जिसका आकलन आपने किया भी था, लगभग 2.5% ऊपर। बाकी सिमेंस आज पार्टिसिपेट कर रहा है, 2.5% ऊपर स्टॉक लेके आई है स्क्रीन पे। सिमेंस दैट्स डूइंग वेल। और कैपिटल गुड स्पेस में अभी मेरी स्क्रीन पे जो चीज़ अच्छा कर रही है वो है सिमेंस, 5245 पे लगभग 128 रुपये ऊपर। वाइल्ड स्विंग यहाँ पर पावर स्पेस में जो स्टॉक लोअर ट्रेजेक्ट्री से ऊपर निकल रहा था, टोरेंट पावर 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे अच्छा मूव है। कल ये बैकफुट पे था, बट याद रखिएगा कल का रिवर्सल जो था वो आया था 200 डेमा के ऊपर, तो ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था। आज थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। बाकी मेटल्स में से हिंदुस्तान कॉपर करीब 0.25% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। मेटल्स में वेदांता भी अच्छा कर रहा है, तो 2 स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये मेटल्स में से आके अपनी प्रेजेंस को फील कराते हुए। बाकी एनबीएफसीज में जो पैनल ने आज बात की थी, बजाज फिनसर्व, आई मीन स्ट्रांगली प्लेस्ड है। कल क्लोजिंग में भी हमने बात की थी। ये बजाज फिनसर्व अब 1.5% ऊपर, आई मीन 1974, ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 2000 ऑन द हायर साइड। अच्छा मूव यहाँ पे। और बाकी बैकफुट में है आज जोमेटो, आज डे लो पर। कल हम चर्चा कर ही रहे थे, हमने एक पोल भी कराया था कि जनाब क्या लग रहा है, आई मीन अब आप डाइनिंग को पसंद करते हैं या फिर आप ऑर्डर करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 203.81, यानी आज जोमेटो ने अपना एक बार फिर से इस दौर का लोवेस्ट जो लेवल था
उसको रिविजिट किया। अनुज, जोमेटो कंप्लीटली बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मेरे ख्याल से, लेकिन आज का अब तक का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है एक्साइड। देखिए एक चीज़ हमेशा समझिए, कहाँ खुलता है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद और ये एक्साइड में अभी भी थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है, डे हाई पर है। मोर इम्पॉर्टेंटली सेकंड टॉप गेनर एनसीसी है, एक्चुअली टॉप गेनर है एनसीसी, लेकिन वो खुला ही 5-6% ऊपर था। अभी भी वो उसी लेवल पर मोर और लेस मेंटेन कर रहा है। मैक्रोटेक थर्ड है, मैक्रोटेक डे हाई के करीब है। वेदांता में अच्छा मूव है, मैरिको में अच्छा मूव है, इंडसइंड बैंक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन ये मेरे रेडार पर रहेगा। लुपिन में अच्छी कवरिंग हो रही है, डिवीज लैब्स में अच्छी कवरिंग हो रही है, थोड़ी सी फार्मा में बाइंग है 23,708 पर। मतलब अभी के लिए मार्केट, एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखते हैं। अभी के लिए मार्केट ने उस जोन को रिस्पेक्ट करा। हमारी बात थी कि 23,650 से 23,700 का जोन अगर आपको मिले उसमें बाय करके 23,600 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अभी के लिए तो वो ट्रेड ग्रीन आपके लिए ग्रीन में है, देखते हैं इसको, लेकिन थोड़ा वक्त देंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। अब 48 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर 23,720 पर। चलिए पैनल के पास चलते हैं और क्विक सिंगर्स की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आपका क्विक सिंगर? मेरे गुड मॉर्निंग। मेरा जो क्विक सिंगल रहेगा इन्फोसिस, ट्रेड कर रहा है 1632, स्टॉप होगा 1622, 10 रुपए का। पॉसिबल टारगेट 1660 इन्फोसिस। यहाँ पर लग रहा था आज मुझे मोमेंटम अच्छा है, गाबा सर ने पिक किया इन्फोसिस। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग अनुज जी। सेम स्पेस कोफोर्ज में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 82-20 तक की, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको जो अभी तक का स्विंग लो बनाया है 7950 के आसपास, वहीं पर प्लेस करना है। एंड 82-20 एक रिव्यू जोन होगा, तो खरीदारी करने की सलाह होगी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में।